अस्सलाम वालेकुम डियर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी की सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। डियर, आज हम सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट को तफसील से समझेंगे, इसके असरात यानी फैक्टर्स पर बात करेंगे। तो डियर चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स। डियर, सरफेस टेंशन असल में लिक्विड की सतह यानी सरफेस पर बनने वाली एक नजर ना आने वाली पतली सी स्किन होती है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश यानी अट्रैक्शन की वजह से बनती है। ये स्किन लिक्विड को सिकुड़ने यानी कॉन्ट्रैक्ट और अपनी शेप बनाए रखने में मदद करती है। Surface tension is a property of liquid which depends upon the strength of intermolecular forces. There, surface tension liquid की वो खास खासियत होती है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ताकत पर मुनहसर यानी डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत हैं तो सरफेस टेंशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में जितनी ताकत से जुड़े होंगे लिक्विड की सतह सरफेस उतनी ही मजबूत होगी। द मॉलिक्यूल्स लोकेटेड एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड आर पुल इनवर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। डियर, लिक्विड की खुली सतह पर मौजूद मॉलिक्यूल्स को साथ के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ खींचते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ऊपर वाले सतह के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको नीचे वाले मॉलिक्यूल्स और साथ वाले मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ खींच रहे हैं। सोचें डियर, लिक्विड के अंदर हर मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स खींच रहे होते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल को देखें, इसको तमाम तरफ से मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, लेकिन सरफेस यानी सतह पर डियर आप गौर करें, इनको सिर्फ साइड और नीचे की तरफ वाले मॉलिक्यूल्स खींच रहे होते हैं। इनके ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता जो इन्हें खींचे। इसी वजह से इन पर एक नेट फोर्स यानी ओवरऑल ताकत अंदर की तरफ लगती है। एंड दिस डाउनवर्ड पुल टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये अंदर की तरफ वाली कशिश लिक्विड की सतह को सिकुड़ने यानी श्रिंक करने की कोशिश करती है। मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स इनवर्ड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लीडिंग टू ए स्किन ऑन द सरफेस। डियर, सतह पर मौजूद मॉलिक्यूल्स पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से अंदर की तरफ एक नेट फोर्स लगती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब इसकी वजह से सतह पर एक स्किन सी बन जाती है। इस स्किन की मिसाल आप तब देख सकते हैं जब कोई हल्की सी चीज जैसा कि एक मच्छर जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया हुआ है पानी पर बैठता है और वो डूबता नहीं है। ये स्किन इसके वजन को संभाल लेती है। इसका मतलब है कि सतह यानी सरफेस एक मजबूत परत यानी लेयर की तरह काम कर रही है। लिक्विड्स टेंड टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्सप्लेन्स व्हाई ड्रॉपलेट्स फॉर्म स्फीयर। सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड अपनी सतह के इलाके को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पानी के कतरे यानी ड्रॉपलेट्स गोल सफेयर बन जाते हैं। डियर, दुनिया में सबसे कम सरफेस एरिया घेरने वाली शक्ल सफेयर होती है, गोल होती है। इसी वजह से जब पानी के कतरे हवा में होते हैं तो वो अपनी सतह को कम से कम करने के लिए गोल शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ये भी सरफेस टेंशन का ही नतीजा होता है। सरफेस टेंशन इन्फ्लुएंसेस वेरियस फिनोमिना सच एज कैपिलरी एक्शन, वेटिंग ऑफ सरफेसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड बबल्स। डियर, सरफेस टेंशन की वजह से कई फिनोमिना होते हैं, मसलन कैपिलरी एक्शन, सतह का गीला होना यानी वेटिंग ऑफ सरफेसेस, और कतरों और बुलबुले यानी बबल्स का बनना। मिसाल के तौर पे जब आप टॉवल से पानी साफ करते हैं तो कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी टॉवल में चला जाता है। ये भी इसी सरफेस टेंशन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा साबुन के बुलबुले यानी बबल्स भी इसी वजह से बनते हैं। Their next is factor affecting surface tension. First one is temperature. Surface tension typically decrease with increasing temperature. दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर बढ़ने से आमतौर पर सरफेस टेंशन कम हो जाती है। इसकी वजह यह है कि जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स की हरकत यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल तेजी से हरकत करते हैं
तो ये आपस में मौजूद इंटरमालिकुलर फोर्सेस को तोड़ देते हैं। इस तरह सतह यानी सरफेस पर मौजूद मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ खींचने वाली ताकत कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट इज इंटरमालिकुलर फोर्सेस। देयर स्ट्रोंगर इंटरमालिकुलर फोर्सेस लीड टू हायर सरफेस टेंशन। मजबूत इंटरमालिकुलर फोर्सेस से ज्यादा सरफेस टेंशन पैदा होती है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश यानी अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी वो आपस में उतनी ही ताकत से जुड़े हुए होंगे। जब वो इतनी ताकत से जुड़े होंगे तो सतह पर एक मजबूत स्किन सी बन जाती है। इसीलिए पानी की सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मजबूत फोर्सेस मौजूद हैं। डियर इस टेबल के अंदर देखें, वाटर H2O इसकी सरफेस टेंशन 72.75 है, जो कि इस टेबल में सबसे ज्यादा है। इसकी वजह इसकी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर आप इथाइल अल्कोहल को देखें तो इसकी सरफेस टेंशन 22.75 है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन पानी से कमजोर। अगर ढेर आप इसी टोन को देखते हैं तो इसकी सरफेस टेंशन 23.7 होती है। इसमें डाइपोल डाइपोल और लंदन फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। बेंजीन इसकी सरफेस टेंशन 28.85 है। ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसकी सरफेस टेंशन 26.95 है। इसमें भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो डियर आज के लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आसानी से समझा। हमने देखा कि ये कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करती हैं और साथ साथ टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। डियर नेक्स्ट लेक्चर में हम विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।